हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका कि नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, पहले जाकर के कल का वीडियो देखोगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कल क्या बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो पुराने पार्टनर को अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करके नए पार्टनर को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो। कल का वीडियो देख लेंगे तो आपको मेरा ये जो टॉपिक है इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो जिनके पास डीक्यू कोई नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोलता है कि 3 पार्टनर है बिजनेस में ABC, जिनका कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3/6, 2/6 एंड 1/6। इसको मैं इस तरह से भी शो कर सकता हूँ 3:2:1 के रेशियो में। अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि D वॉज एडमिटेड इन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर, यानी यहाँ पर हम लोग यानी ABC मिल करके D को बिजनेस में एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो क्या करेंगे? हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उसको जो भी शेयर मिलने वाला है वो कहाँ से मिलेगा? ABC तीनों सेक्रीफाइस करेंगे। या फिर क्वेश्चन में स्पेशल इंफॉर्मेशन गिवन है कि कौन सा पार्टनर स्पेशली सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम लोग उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि D का 1/6 शेयर जो मिलने वाला है वो ABC किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम लोग क्या मान लेते हैं? हम लोग मान लेते हैं कि जो D को शेयर मिल रहा है वो तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? जिस रेशो में पार्टनर है, यानी 3:2:1 के रेशो में ही क्या करेंगे? पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करके D को दे देंगे। तो अगर आपको याद है तो मैंने एक सेकंड चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ाया था SON। इसका मतलब समझाया था मैंने आपको। सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हमें क्या करना है इसमें? जब भी नया पार्टनर आएगा तो एक न्यू रेशो तो पार्टनर के बीच में बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए इसको तो मैं इधर ले जाता हूँ और इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? न्यू रेशो इज इक्वल टू, इसको चेंज नहीं करना है, इसको यहीं रहने दो, ओल्ड रेशो माइनस, और ये इधर चला जाएगा, क्या हो गया? सेक्रीफाइस रेशो। अब हमें किस पे फोकस करना है? आप ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे केसेस आएंगे और बच्चे इन केसेस में बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल को बुक की तरह से नहीं करवाने वाला हूँ, दूसरे तरह से समझाने वाला हूँ जो कि आपको आगे आने वाले केसेस में भी काम आने वाला है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ हमें रेशो निकालने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? केवल सेक्रीफाइस रेशो पे। आप सेक्रीफाइस रेशो निकाल लोगे, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन होता है, तो न्यू रेशो हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि सेक्रीफाइस रेशो निकालना है हम लोगों को। अब क्वेश्चन में जब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि D को जो 1/6 शेयर मिल रहा है वो तीनों पार्टनर किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये तो कंफर्म है कि नया पार्टनर आएगा तो पुराने वाले पार्टनर को सेक्रीफाइस करना ही करना पड़ेगा। अब ये किस पार्ट में सेक्रीफाइस करेंगे? 3:2:1 के रेशो में, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइस रेशो। कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा? मैंने भी आपको बताया कि तीनों पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे, A, B एंड C। यानी जो D को मिलने वाला है 1/6 शेयर वो किसकी जेब से जाने वाला है? तीनों की जेब से जाने वाला है। इसका मतलब सबसे पहले 1/6 शेयर को लिख लूं, क्योंकि ये 1/6 शेयर तीनों की जेब से जाने वाला है। तो तीनों के सामने कितना लिख दिया मैंने? 1/6। अब तीनों ये जो सेक्रीफाइस करेंगे वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए इसी रेशो में सेक्रीफाइस कर देंगे। और इनका रेशो क्या है? 3/6, 2/6 और 1/6। तो क्या करेंगे हम लोग? 1/6 का क्या निकालेंगे हम लोग? 3/6, 2/6 एंड 1/6। कोई डाउट तो नहीं है? वापस समझा देता हूं। D जो नया पार्टनर आ रहा है उसको 1/6 शेयर मिलने वाला है, और ऑब्वियस सी बात है कल का आपने वीडियो देख लिया होगा, तो D को जो 1/6 शेयर मिलेगा वो कहां से आएगा? ABC देंगे। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? नहीं गिवन है। तो क्या मानोगे कि 1/6 शेयर तीनों ही देने वाले, तो तीनों के सामने पहले 1/6 दिखा दोगे। और किस रेशो में देने वाले? इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसी रेशो में यानी 3/6, 2/6 और 1/6 के रेशो में ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर देंगे। बस क्वेश्चन कंप्लीट है। सेक्रीफाइस रेशो आपने निकाल ही लिया तीनों पार्टनर का। अब फॉर्मूला लगा दो बस केवल। तो न्यू रेशो निकाल लेता हूं मैं पहले किसके लिए?
ए के लिए, फिर बी के लिए, और फिर न्यू रेशो किसके लिए निकलेगा, सी के लिए। तो आपने देखा ये बहुत ही ईजी है, बुक की तरह मत करना। तो आपने देखा ये बुक की तरह से नहीं है, बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। आपको फोकस किस पे करना है, सेक्रीफाइस रेशो पे। तो ओल्ड रेशो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। ए का कितना है ओल्ड रेशो, 3/6, बी का कितना है 2/6, और सी का कितना है 1/6। तो मैंने क्या लिखा, पहले न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो मैंने तीनों के लिख लिए हैं, 3/6, 2/6 और 1/6, फिर माइनस किया और क्या लिखना है, सेक्रीफाइस रेशो, और सेक्रीफाइस रेशो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो आपको इतने सी चीज पे फोकस करना है, बाकी आपका रेशो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितना हो गया है 3/36, दूसरा हो गया हमारा 2/36, और तीसरा हो गया हमारा 1/36। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास 36, 6 6 जा कितना हो गया 36, और 6 3 जा कितना हो गया 18, 18 माइनस कितना हो गया 3। एलसीएम तो आप लोग ले लोगे। अब कई बच्चों के दिल से आवाज़ निकल रही है कि सर ये एलसीएम लेना भी सिखा दो, बट ये काम आप लोग कर लेना, बहुत ही ईजी होता है। तो क्या करोगे, दूसरा 6 6 जा 36, 6 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, माइनस 36 कितना हो गया 2 आ गया। नेक्स्ट एलसीएम लोगे 36 आएगा, फिर दोबारा 6 6 जा 36, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो गया 1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 माइनस 3 कितना हो गया 15/36, 12 माइनस 2 क्या हो गया 10/36, और 6 माइनस 1/36 कितना हो गया 5/36। तो क्या निकाल लिया हम लोगों ने, न्यू रेशो। तो हमारा क्या निकल गया, सेक्रीफाइस रेशो हमें निकालना पड़ता है, जो हम लोगों ने निकाल लिया। और इसके बाद न्यू रेशो हम लोगों ने क्या निकाला, लिख लेते हैं ABC का। तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, तो A का रेशो क्या हो गया नया, B का, C एंड D। A का रेशो कितना आ गया 15/36, B का कितना आ गया 10/36, C का कितना आ गया हमारे पास 5/36, और D का लास्ट में कितना है 1/6, क्योंकि D कितने पार्ट के लिए आ रहा है 1/6 पार्ट के लिए। लेकिन क्योंकि सबका एलसीएम सेम लेना है, तो सिंपल सा मैथमेटिक्स का रूल है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो। तो ये कितना हो गया एलसीएम नीचे 36, क्योंकि देखो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना है 1/6 से रह गया। तो एलसीएम लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो सबका एलसीएम कितना हो गया 36 आ गया। तो न्यू रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया, 15:10:5 कितना आएगा 6 × 1 6। तो हमारा न्यू रेशो कितना हो गया ABCD का, ABCD का नया रेशो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 15:10:5:6। अब इसका आप आंसर चेक करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा बुक में ये सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट तरह से कर रखा है, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए करवाया क्योंकि आने वाले जो केसेस है हमारे पास, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, सेक्रीफाइस रेशो पे। एक बार अगर आपने सेक्रीफाइस रेशो निकालना सीख लिया, उसके बाद मैंने बताया था पिताजी के जो भी पुत्र हैं SON यानी जो भी सन है, उस रेशो को आप लोग क्या कर लोगे, कैलकुलेट इजीली कर लोगे। तो हम लोग अब बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में, यानी नए केस के बारे में, जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं अपनी अगली क्लास में।